नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोगों को हिमनद के बारे में पढ़ना है। हिमनद ग्लेशियर्स क्या होते हैं? तो जैसा कि नाम से ही आपका स्पष्ट है, हिमनद यानी कि बर्फ की नदी। नदी की विशेषता होती है चलना, फ्लो, यानी कि ये नदी जो है बिना चलने कि ये नदी नहीं बन सकती, स्थिर अवस्था में नहीं रह सकती, पहली बात। दूसरी बात, बर्फ मतलब जमी हुई। तो इसकी जो फ्लोटिंग हो रही है, इसमें जो बहाव है वो लिक्विड का बहाव ना हो करके जमी हुई अवस्था में, बर्फ के रूप में जमी हुई अवस्था में बहाव हो रहा है। सामान्य तौर पर परिभाषा देखें तो इसमें क्या क्या हमें मिलेगा? क्रिस्टलीय बर्फ, चट्टान यानी कि बर्फ की नदी जब बह रही है, कोई चट्टान आदि आए तो उसके टुकड़े टूट के आ जाते हैं। चट्टान, तलछट, घिसते घिसते तलछट नीचे कह सकते हैं बालू के रूप में या थोड़ा बड़े कणों के रूप में तलछट, जल से निर्मित क्षेत्र जहां पर वर्ष के अधिकांश समय, यानी कि ये ऐसी जगहों पर ग्लेशियर होता है जहां पर वर्ष के अधिकांश समय बर्फ जमी रहती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अधिकांश समय बर्फ कहाँ जमी रहती है, ये भी आपका जो है अधिकांश क्या, हमेशा। तो आप इसको कह सकते हैं हिम रेखा के ऊपर, यानी कि सामान्यतः हमें हिमानी कहाँ मिलेगी? हिम रेखा के ऊपर। इन्हीं को हम हिमनद कहते हैं। अब बात आती है हिमनद की डेफिनेशन से। एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि कौन सी हिमनद कहाँ है? सुमेलित कराने में आ सकता है, डायरेक्टली पूछ सकता है, किसी भी तरीके से। तो अगर हम देखें तो प्रमुख हिमनद के नाम तो आपके लिखे हैं, लेकिन ये इस तरीके से आपको नहीं याद होंगे। जब नहीं याद होंगे तो उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए हम अपना एटलस उठा लें। एटलस में जब आप देखेंगे, ठीक है, तो आपको जो इंडिया का मैप मिलेगा, तो आप जानते हैं भारत में हिमालय का एक बड़ा हिस्सा आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिमालय पे आप जानते भी हैं बर्फ़ हमेशा जमी रहती है चोटियों पर, वहीं पर हिमनदें हमारी पाई जाती हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे जैसे जो भी अवस्थिति लिखी है काराकोरम या कहीं पर भी कश्मीर, वो हमको यहाँ पर मिल जाएगा। थोड़ा जूम करके भी आप देख सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट पेज पर जब जाएंगे आप तो आपको काराकोरम श्रेणी भी मिल जाएगी, लद्दाख श्रेणी मिल जाएगी, जास्कर श्रेणी मिल जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें ग्रेटर हिमालय का पोर्शन मिल जाएगा जहाँ पर बर्फ़ हमेशा जमी रहती है। यानी अपना फैक्ट देखते समय आप क्या करिए कि आप देख लीजिए एटलस में कि अवस्थिति कहाँ है, तो याद होना आपको आसान हो जाएगा। जैसे क्या उन इम्पॉर्टेंट है, सियाचिन हमेशा चर्चा में रहता है, करंट में भी चर्चा में रहता है। ये दुनिया का सबसे ठंडा गर्म स्थान है। यानी ठंडा यानी कि कोल्ड का मतलब -45-50 डिग्री टेम्परेचर रहता है, और गर्म युद्ध की वजह से गर्म माना जाता है। पाकिस्तान भारत के लोग सैनिक बंदूक ताने खड़े रहते हैं तो गहमा गहमी बनी रहती है। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम में है, हिस्पारा ग्लेशियर उसी के बगल में है काराकोरम, बियाफो ग्लेशियर काराकोरम, बालतोरा ग्लेशियर काराकोरम। यानी कि काराकोरम हमारा प्रमुख एरिया है, और देखा जाए तो औसत ऊंचाई काराकोरम की सर्वाधिक है। भारत में जो भी श्रृंखलाएं हमें मिलती हैं ग्रेटर हिमालय का हिस्सा है, तो अधिकांश हमारे हिमनदें भी वहीं पर हैं। बातुरा ग्लेशियर भी काराकोरम में है, चोगो लुंगमा ग्लेशियर भी काराकोरम में है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखे रहिए। यानी सभी कश्मीर के काराकोरम वाले इलाके में हैं। ठीक है, पीओके के आसपास ही हैं, ये बात याद रखिए। फिर है नेक्स्ट रिमो ग्लेशियर कश्मीर, पुनमाह ग्लेशियर कश्मीर। अब इसके बाद ये उतने इम्पॉर्टेंट भी नहीं, गंगोत्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गंगोत्री ग्लेशियर से ही जल मिलता है। गंगा नदी गोमुख में जब उद्गम होता है तो गंगोत्री ग्लेशियर से आता है। तो गंगोत्री ग्लेशियर आपका कुमायूं हिमालय में है, उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक, जेमो ग्लेशियर सिक्किम नेपाल की सीमा पर है। कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम की सीमा पर है। इसकी चोटियाँ भी हमेशा जमी हुई रहती हैं, पर्वत भी है ये, साथ ही साथ ग्लेशियर भी है। इसी तरीके से यमुना जी का पानी बंदरपूछ से आता है, बंदरपूछ ग्लेशियर से, वह भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उत्तराखंड में मिलता है। यानी कि केदारनाथ बद्रीनाथ के आसपास हमें वहाँ भी ग्लेशियर मिलते हैं। ये बड़े ग्लेशियर से उनका नाम लिखा हुआ है, अक्सर यही पूछता है। इनमें जो लिखा है इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा बंदरपूछ ग्लेशियर, तो आप बता देंगे यमुनोत्री, बंदरपूछ,
सब कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। तो ये हमारे प्रमुख ग्लेशियर के, लेकिन इनके लिए आप अपने एटलस को अगर देखते हैं तो याद रखना आपके लिए आसान हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर जो नए हों सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।